इतना कहकर राजा जी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वह जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। राजा जी और वह बूढ़ी महिला किसी वाहन का वहां से गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से एक बैलगाड़ी निकलती है। तभी राजा जी उसे रोकते हुए बोलते हैं, भैया जरा आप मेरी मदद कीजिए। इन बूढ़ी महिला को बहुत तेज बुखार है और इनसे चला भी नहीं जा रहा है कि ये चलकर वैद्य जी के पास भी जा सके। कृपया आप इन्हें अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर वैद्य के पास ले चलिए। और वहाँ दूसरी ओर राजा जी हरीश से कहते हैं, हरीश, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश की किंतु उसका कोई अता पता नहीं चला। यदि वह कलिंग राज्य में होता तो वह जरूर मिल जाता। कोई बात नहीं राजा जी, आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं स्वयं जाता हूँ अपने भाई की खोज में। हरीश, तुम मेरे यहाँ से घोड़ा ले जाओ और तुम्हें कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जब हरीश घोड़े पर सवार होकर अपने भाई को खोजने के लिए जा रहा था, तभी उसी रास्ते में एक साधु मिलते हैं। और साधु और कोई नहीं बल्कि वही साधु होते हैं जो उसके बड़े भाई को मिले थे। पुत्र, कहाँ जा रहे हो तुम और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में कई सारी दुष्ट आत्माओं का बसेरा है? बाबा जी, मुझे किसी भी तरह की दुष्ट आत्माएं से डर नहीं लगता है। मैं बस अपने भाई को खोजने के लिए निकला हूँ। भाई आज से 1 माह पहले घर से जंगल से लकड़ी काटने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। इसलिए मैं अपने भाई को खोजने के लिए निकला हूँ। पुत्र, वैसे तुमने अपने भाई का नाम क्या बताया? साधु जी, मेरे बड़े भाई का नाम शिवम था। अरे वह तो मुझे मिला था, लेकिन यह तो बहुत आश्चर्य की बात है कि वह अभी तक घर नहीं पहुंचा। कहीं वो... क्या साधु जी, कहीं वो... बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो? क्या आपको मेरे भाई के बारे में कुछ भी पता है? यदि आपको कुछ भी पता हो तो कृपया करके मुझे बताइए। मैं उन्हें कई दिनों से खोज रहा हूँ। बेटा, मुझे तुम्हारा भाई मिला था। उसने मुझे अपने हिस्से का भोजन खिलाया और मेरी मदद भी की, जिसके बदले मैंने उसकी मदद स्वरूप उसे 4 दिए दिए थे। और उससे मैंने कहा था कि उन 3 दियों को जलाकर अपने हाथ में लेकर जाऊं और जहां वह दिए बुझ जाएं वहां खोदना प्रारंभ कर देना। वहां तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा। और मैंने उसे चेतावनी भी दी थी कि वह उस चौथे दिए को जलाकर उस रास्ते ना जाए, लेकिन वह नहीं माना। क्यों साधु जी, उस रास्ते क्यों नहीं जा सकते हैं? वहाँ क्या है ऐसा कि आपने मेरे भाई को चेतावनी दी थी? पुत्र, मेरा एक शिष्य था जो मेरे द्वारा दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे एक पुरानी हवेली में कैद कर दिया था। और मैंने उसे श्राप भी दिया था कि जब तक कोई व्यक्ति अपने लालच के कारणवश तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तक तुम उसी हवेली में कैद रहोगे। और मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई ने अपने लालच के चलते उसे आज़ाद कर दिया होगा। तो बाबा, इसमें चेतावनी देने जैसी कौन सी बात है? अच्छा ठीक है साधु जी, मैं अब चलता हूँ। आपने मुझे यह सारी जानकारी दे दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह कई वर्षों से वहाँ उस हवेली में रहकर घोर तपस्या कर रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक बन गया है। इसलिए तुम उससे इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। तो साधु जी, आप ही कोई रास्ता बताइए कि मैं उस तांत्रिक से अपने भाई को कैसे छुड़ा सकता हूँ। बाबा जी अपने मन में कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और उनके हाथ में एक जादुई तलवार और एक धनुष बाण आ जाता है और वह हरीश को देते हुए बोलते हैं, पुत्र, यह जादुई तलवार है। इसमें 100 हाथियों जितनी ताकत है और यह धनुष बाण भी है। इससे तुम किसी भी शत्रु को निशाना लगाओगे और वह उसी क्षण वहाँ ढेर हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक मंत्र भी सिखाता हूँ, जिससे तुम मुझसे बात भी कर सकते हो, वो भी कहीं भी रहकर। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलता हूँ। साधु जी से विदा लेकर हरीश अपने घोड़े पर सवार हो जाता है
और अपने भाई के पास पहुंचने के लिए चल देता है। और रास्ते में एक व्यापारी दूसरे शहर से व्यापार करके अपने परिवार वालों के पास जा रहा होता है, और जिस रास्ते से होकर उसे अपने गांव तक पहुंचना था, उस रास्ते को बंद करके वहां पर राजा के सैनिक खड़े थे। भैया, आप इस तरह से यह रास्ता क्यों रोक कर खड़े हैं? मुझे अपने गांव पहुंचना है और बहुत ही जल्द रात होने वाली है। यदि मैं जल्दी से अपने घर नहीं गया तो मेरे घर वाले बहुत चिंतित हो जाएंगे। हमें यह आदेश मिला है कि हम इस रास्ते से किसी को भी जाने ना दें, क्योंकि राजा जी के पास जाकर किसी ने यह जानकारी दी है कि उसने इस जंगल में एक राक्षसी को देखा है। इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। यदि तुम्हें जाने दिया और तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए तुम इस लंबे रास्ते से चले जाओ। व्यापारी वहां से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं उस लंबे रास्ते से नहीं जाऊंगा। यदि मैं उस लंबे रास्ते से गया तो मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और यदि मैं इस जंगल के रास्ते से गया तो पक्का शाम तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं यहीं रुकता हूं और इन लोगों के जाने का इंतजार करता हूं। जब यह लोग चले जाएंगे तो मैं भी इस रास्ते से चला जाऊंगा। वह दूर खड़ा होकर उन सैनिकों के जाने का इंतजार करने लगता है, और जब वह सैनिक चले जाते हैं तब वह मौका पाकर उस रास्ते से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। और जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसे उस जंगल की खामोशी देखकर डर लगने लगता है। क्या वह सैनिक सच तो नहीं बोल रहे थे? क्योंकि इस जंगल में हर तरफ बस सन्नाटा ही बस रहा है, और कहीं इस जंगल में कोई राक्षसी हुई तो क्या करूँगा? वह खुद से यही सारी बातें करते हुए जा रहा होता है, और तभी उसे किसी की आवाज आती है। आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन आया है, आज तो मेरी बहुत अच्छी दावत होगी। व्यापारी यह भयानक आवाज सुनकर डर जाता है, और वह डरते हुए कहता है, कौन कौन हो तुम? और तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ हो तुम? तभी अचानक एक राक्षसी उसके सामने प्रकट हो जाती है। वाह, क्या बात है! आज बहुत दिनों के बाद मुझे इंसानी मांस खाने का मौका मिलेगा। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम इस जंगल में कर क्या रहे हो और तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं एक व्यापारी आदमी हूँ। मैं सोलापुर गांव में रहता हूँ। मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। मैं और मेरा परिवार मिलकर कपड़े बनाते हैं, और फिर मैं उन कपड़ों को बाजार में जाकर बेच देता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि तुम अब कभी भी अपने परिवार से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। मुझे बख्श दो, मेरा छोटा सा परिवार है। यदि तुमने मुझे अपना आहार बना लिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। कृपया करके मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से जाने दें। ऐसे कैसे जाने दूं? यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर ली तो क्या खाएगा? इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं तुम्हें आज नहीं खाती हूँ, क्योंकि आज ही मैंने एक विशाल हाथी को खाया। इसलिए तुम्हें मैं कल खाऊंगी, लेकिन तुम कहीं भाग न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें कुत्ता बना देती हूँ। वह व्यापारी को अपने जादू से कुत्ता बना देती है और उसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर देती है, और वह वहाँ से गायब हो जाती है। और व्यापारी अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, और वह थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, बस इस पिंजरे में एक कुत्ता है। लेकिन मुझे आवाज़ तो किसी व्यक्ति की आ रही थी। शायद मेरे कान ही बज रहे होंगे, तभी तो इतनी रात गए कौन ही आएगा इतने घने जंगल में। लेकिन इस कुत्ते को पिंजरे में बंद किसने किया? हरीश यह बोल ही रहा होता है, तभी वह कुत्ता बोलता है, भाई, मैं ही बोल रहा था। मैं ही अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुत्ते को बोलते हुए वह चौंक जाता है, और फिर वह कहता है, भाई, जब तुम इंसान हो तो ये कुत्ते कैसे बन गए हो तुम? भैया, मैं जब दूसरे शहर से व्यापार करके लौट रहा था, तभी मुझे इस जंगल वाले रास्ते पर 2 सैनिक मिले। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं इस रास्ते ना जाऊं, लेकिन मैंने उन लोगों की एक ना सुनी और इस रास्ते से आ गया। जब मैं इस रास्ते से होते हुए अपने घर के लिए जा रहा था, तभी मुझे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, और कुछ क्षण बाद मेरे सामने एक राक्षसी प्रकट हो गई।
और उसने मुझे इस हाल में कर दिया। अच्छा तो भैया तुम ही बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। भैया, यदि तुम उस राक्षसी को मौत की घाट उतार सको तो मेरी जान बच सकती है, और यदि तुम उसे मारने में विफल रहे तो वह मुझे मार देगी। लेकिन उसे मारने से पहले उससे किसी भी तरह मुझे फिर से एक इंसान बनवाना होगा। यदि वो मर गई तो मैं हमेशा के लिए इसी तरह से रह जाऊंगा। ठीक है, मैं उसे मौत की घाट उतार दूंगा और तुम्हें भी मुक्त कर दूंगा। भैया, उसे मारना इतना आसान नहीं है। वह बहुत ही शक्तिशाली और मायावी राक्षसी है। तुम उस सब की चिंता मत करो, मेरे पास भी कोई आम हथियार नहीं है। मैं उसे अपने एक ही बार से धूल में मिला दूंगा। रात हो जाती है। वाह, आज तो मुझे सुबह सुबह से इंसान खाने को मिलेगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें इंसान बनाकर खाऊं या फिर इसी तरह से खा लूं। वैसे क्यों ना आज एक नया प्रयोग किया जाए। मैं तुम्हें इसी तरह से खाती हूँ। मुझे भी नए तरह से पकवान का स्वाद चखना है। जब वह राक्षसी उस व्यापारी को खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही उसी समय हरीश अपने शक्तिशाली धनुष से उस राक्षसी के ऊपर एक तीर छोड़ देता है, जिससे वह राक्षसी की उसी समय मृत्यु हो जाती है। भैया, आपने तो बिना मुझे इंसान बनाए हुए इसे जान से मार दिया। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं अब हमेशा इसी तरह से रहूंगा? यदि मैं उसे नहीं मारता तो वह तुम्हें खाने वाली ही थी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। अब तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हें यूं ही मरने देता? वैसे देखा जाए तो आपने मेरे प्राण ही बचाए हैं, और अब जब तक मैं सही नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए निकला हूँ। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो बिल्कुल चलो। मेरे साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैं अकेला ही सफ़र कर रहा था। मुझे भी एक साथी मिल जाएगा जो मेरा साथ देगा मेरी मंजिल तक पहुँचने में। वह दोनों लोग शिवम को खोजने के लिए चल देते हैं। भाई, मैंने तो तुम्हें अपनी कहानी सुनाई है, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मैं शिवपुरम गांव से हूँ। मैं एक दिन बाजार से घर पर आ रहा था, तभी मेरे माँ पिताजी यही सारी बातें कर रहे थे कि उनका बड़ा बेटा जंगल से नहीं आया। तभी मुझे यह पता चला कि मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन उसे छोटे में ही मेरे ताऊ जी को गोद दे दिया था। जब वह जंगल से वापस नहीं लौटा तो मैं उसे खोजने के लिए निकला हूँ। फिर मैंने एक राजा जी की मदद की। फिर रास्ते में मुझे एक साधु जी मिले। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई यहाँ मिलेगा, और उसके साथ साथ उन्होंने यह सब भी दिया। तुम्हारी कहानी तो काफी दिलचस्प है, और तुम व्यक्ति भी अच्छे हो। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा भाई जल्द ही मिल जाए। यही सारी बातें करते हुए वह दोनों उस हवेली तक पहुंच जाते हैं, और वह दोनों उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां उसका भाई कैद था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब भैया कहाँ मिलेंगे मुझे? अब मैं क्या कहूँगा घर पर जाकर माँ से? हरीश खुद को कोस रहा होता है। तभी उस पिंजरे में कैद तोता बोलता है, मेरे छोटे भाई, मैं यहाँ हूँ इस पिंजरे में। मुझे यहाँ से आजाद करा दो मेरे भाई। भैया, अब यहाँ इस हालत में कैसे? और आपकी यह हालत किसने की है? और वह तांत्रिक कहाँ है भैया? मेरे छोटे भाई, मेरी यह हालत लालच की वजह से हुई है। मैं खजाने को पाते पाते इस हवेली में आ पहुंचा, और मेरी नियत इस हवेली में मौजूद धन दौलत पर थी। इसलिए मैंने उस तांत्रिक की बात मान ली, और जिस रेखा की वजह से वह तांत्रिक कैद था, मैंने उसे बिगाड़ दिया। और रेखा बिगाड़ने के बाद उसने मुझे ही तोता बना दिया और इस पिंजरे में कैद कर दिया। तो भैया, मैं आपको कैसे आजाद कराऊं उस तांत्रिक की कैद से? क्या मैं उसे मार दूं जिससे आप मुक्त हो जाओगे? नहीं, यदि तुम उसे मारने की कोशिश भी करोगे तब भी तुम उसे नहीं मार सकोगे, क्योंकि उसने अपनी जान मुझ में छुपा दी है, जिसकी वजह से तुम उसकी जान तब तक नहीं ले सकते हो जब तक कि तुम मुझे ना मार दो। और उसने कहा था कि जब कोई मुझे मार देगा तो हम दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। हरीश, तुम अब जाओ, उस तांत्रिक का आने का समय हो गया है। ठीक है भैया, मैं इस समस्या का हल निकालकर कल फिर से आता हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको जरूर बचा लूँगा इस तांत्रिक की कैद से।
इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने भाई को कैसे आज़ाद कराऊं। यदि मैंने उस तांत्रिक को मारने की कोशिश की तो वह मुझे ही मार देगा, क्योंकि उसकी जान मेरे भैया के अंदर कैद है। और यदि मैंने भैया को नुकसान पहुंचाया तो भैया की भी मृत्यु हो जाएगी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, तुम इस तरह से परेशान हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यदि तुम शांत दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। हरीश उस व्यापारी की बात सुनकर वैसा ही करता है। वह सोचने लगता है। फिर उसे याद आता है कि साधु जी ने उसे एक धनुष बाण और तलवार के साथ साथ एक मंत्र भी दिया था, जिससे वह उनसे बात कर सकता है। और वह ध्यान लगाता है और उसी मंत्र को याद करता है। साधु जी, मैंने अपने भैया को खोज लिया है, लेकिन एक समस्या आ गई। यदि मैं अपने भैया को बचाने के लिए उस तांत्रिक को जान से मारता हूँ तो वह मरेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी जान मेरे भैया के अंदर छुपा दी है। और यदि मैंने उस तांत्रिक को मारने के लिए अपने भैया को मारा तो मेरे भैया की ही मौत हो सकती है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए साधु जी। पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने शिवम से यह झूठ बोला है कि उसके अंदर उसने अपनी आत्मा डाल दी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं यह शिक्षा सिखाने वाला था तभी उसने अपना असली रंग दिखा दिया था, जिसकी वजह से मैंने उसे यह शिक्षा नहीं सिखाई। वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे झूठ बोल रहा था। तुम उस पर ही वार करना और तुम देखना वह वहीं मर जाएगा, ना कि तुम्हारा भाई। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की और आपने मेरे हर कदम पर साथ दिया। यदि आप नहीं होते तो मैं अपने भाई को कभी भी नहीं बचा पाता। अगले दिन एक बार फिर से हरीश हवेली में जाता है और उस समय वह तांत्रिक भी वहाँ मौजूद था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बिना आज्ञा लिए मेरी हवेली में घुस आए। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपनी एक ही फूंक मारकर तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। मैं नहीं डरता हूँ और यहाँ अपने भाई को बचाने के लिए आया हूँ और उसे बचाकर ही जाऊँगा। और उसे बचाने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, समझे तुम? हा 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 हा। तुम मुझे मारोगे, लेकिन कैसे? तुम्हें मुझे मारने से पहले अपने भाई को ही मारना होगा, क्योंकि मैंने अपनी जान उसमें छुपाई है। यदि तुम अपने भाई को मार सकते हो तो ही मुझे मार सकते हो। तो बताओ, मुझे मार पाओगे? बंद करो अपना ये ढोंग, क्योंकि मुझे पता है तुमने अपनी आत्मा को मेरे भाई के अंदर नहीं डाला है। तुम बस झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम मरने से डरते हो। इसलिए तुमने यह झूठ बोला ताकि कोई तुम्हें मारना चाहे तुम मेरे भाई की कहानी सुना सको और वह मेरे भाई को मारेगा और तब तक तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओगे। लेकिन अब मुझे यह सब पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तांत्रिक अपनी जान बचाने के लिए उस पर अपने जादू से वार करता है, लेकिन हरीश के पास उस साधु के द्वारा दी हुई तलवार थी, जिसके वार से वह उस तांत्रिक की वार से बच जाता है और उसके बाद वह उस तांत्रिक का अंत कर देता है। और वहां से निकल वह तीनों लोग साधु के पास जाने के लिए चल देते हैं और वह साधु के पास आ जाते हैं। बाबा जी, आपने मेरी इतनी मदद की, बस आप मेरी एक मदद और कर दीजिए। आप मेरे भाई को फिर से इंसान बना दीजिए और इन व्यापारी को भी कुत्ते से इंसान बना दीजिए। यही भी एक राक्षसी के जादू के कारण कुत्ता बन गए हैं। हरीश के कहने पर साधु जी उन दोनों लोगों को फिर से इंसान बना देते हैं। उसके बाद शिवम कहता है, साधु जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे चेतावनी भी दी थी, लेकिन मैंने आपकी चेतावनी नहीं मानी। उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूँगा और अब मैं एक मेहनतीपूर्ण जीवन जीऊँगा। मैं लालच करके कुछ भी चीज़ नहीं लूँगा। अच्छी बात है। और वैसे भी जब सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और जब तुमने कह दिया है कि लालच नहीं करोगे तो ठीक है। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। और हरीश, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि मैं तुम्हारी ही वजह से आज फिर से अपने परिवार से मिल सकता हूँ। यदि तुम मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं मैं कब का मर गया होता और फिर कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाता। इतना कहकर वह सभी लोग अपने अपने घर के लिए चल देते हैं और शिवम और हरीश भी अपने घर आ जाते हैं। माँ, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं बड़े भैया को सही सलामत खोज लाया। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ मेरे बेटे, मैं अब बहुत खुश हूँ। तुमने आज मेरे बड़े बेटे को सही सलामत मेरे सामने खड़ा कर दिया। लेकिन बेटा, तुम आज से हम लोगों के साथ नहीं रहोगे, बल्कि अपने ताऊजी के साथ रहोगे। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो आपका बेटा ही हूँ ना, और मैं छोटे से ही आपके साथ रह रहा हूँ। भला अब आप मुझे खुद से दूर करने के लिए क्यों कह रही हो? मैं तो भला इन्हें सही से जानता भी नहीं हूँ, फिर मैं इनके साथ क्यों रहूँ? पुत्र, बस इसलिए क्योंकि जब मैं शिवपुरम गांव में शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था तो वहाँ मुझे एक साधु जी मिले। मुझे उन्होंने मेरी सेवा को देखकर मुझसे खुश होकर मुझे फल दिया था, और मैंने घर आकर यह फल तुम्हारी माँ को दिया था, और उन्होंने यह फल सुमित्रा को दे दिया था। इसलिए तुम मेरे बेटे हो। चलो, अब तुम हमारे साथ अपने घर चलो। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं छोटे से ही अपने माँ पिताजी के साथ रह रहा हूँ। मैं तो आपको सही से जानता भी नहीं हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँ? और आपका बेटा तो शिवम भैया है ना, तो आपने क्यों उन्हें घर से निकाल दिया? क्योंकि वह जुआ खेलता है और उसने मेरे घर में चोरी भी की है, इसलिए मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। ताऊजी, कांटे तो गुलाब में भी होते हैं, लेकिन उन कांटों की वजह से हम गुलाब को तो नहीं छोड़ते, बल्कि उस गुलाब की डंडी से उन कांटों को हटा देते हैं। वैसे ही शिवम भैया की गलतियों को आप हटा दीजिए, और उसके बाद वह भी गुलाब के फूल की तरह आपके साथ रहेंगे। बेटा, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारी बातें मेरे मन को लग रही हैं। मैं ही वो अभागिन हूँ जिसने तुम्हें अपनी गोद में पालने का मौका खो दिया। सुनिए जी, बात तो साफ साफ हो गई। हरीश हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, इसलिए हम जबरदस्ती नहीं करेंगे उससे, और हम अपने बेटे को ही अपने साथ ले जाएंगे। इसी तरह वह शिवम और हरीश अपने अपने माँ पापा के साथ रहने लगे, और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। और यदि आपको इस कहानी के और भी भाग चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में अगला भाग ज़रूर लिख कर जाइए।